प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। अपन बीएससी पार्ट फेस्ट की समाकलन गणित अपन पढ़ रहे थे और अपन बात कर रहे थे कि द्विचर फलनों का समाकलन अपन कैसे कर सकते हैं। द्विचर फलनों का मतलब होता है दो चरों वाले फलनों का समाकलन। मान लो ये द्विचर फलन है एफ एक्स वाई, साथ में दे रखा है डी एक्स डी वाई। तो अपन बात कर चुके हैं, ऐसी स्थिति में अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन y के सापेक्ष समाकलन करते हैं x को अचर मानते हुए, फिर जो आता है उसका अपन क्या करते हैं x के सापेक्ष समाकलन करते हैं। अगर समाकलन की लिमिट दी हुई है तो आसानी से अपन समाकलन कर सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है क्वेश्चन के अंदर लिमिट ने देके क्या होता है समाकलन का क्षेत्र दिया हुआ होता है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जो भी क्षेत्र दिया हुआ होता है उसका अपन डायग्राम बनाते हैं और उस डायग्राम को देखकर समाकलन की जो लिमिट है वो अपन निर्धारित करते हैं। तो ऐसे अपन एक दो क्वेश्चन पहले कर चुके थे, आज अपन नेक्स्ट एक एग्जाम्पल अपन करके देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है उस धनात्मक पाद में, क्वेश्चन है उस धनात्मक पाद में जिसके लिए x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1 हो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई की वैल्यू ज्ञात करनी है, का मान होगा। प्यारे बच्चों अपने को इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है और इसके लिए अपने को जो समाकलन का क्षेत्र दे रखा है वो दे रखा है धनात्मक पाद दे रखा है किसका, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1 का। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस इक्वेशन को पहचानेंगे, ये किसका समीकरण है उसके अकॉर्डिंग उसका डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पे अगर अपन देखें इस असमीका को अपन अगर समीकरण के रूप में लिखें तो इसको अपन लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखो x की घात 1 है, y की घात 1 है, इसका मतलब ये सरल रेखा का समीकरण है। अगर x बराबर 0 रखते हैं अपन, x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 1 आएगा, y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 1 आएगा। तो ऐसी सरल रेखा है जो 0 1 और 1 0 से गुजरती है। तो सबसे पहले अपन इसका डायग्राम बनाते हैं। ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है। अब यहाँ पे दे रखा है x बराबर 0 y बराबर 1, x बराबर 0 y बराबर 1 यहाँ पे हो जाएगा, ये बिंदु हो गया 0 1, x बराबर 1 y बराबर 0 यहाँ पे हो जाएगा, ये बिंदु हो गया 1 0। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो हो जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अब अपन बात कर रहे हैं धनात्मक पाद की बात कर रहे हैं। धनात्मक पाद का मतलब क्या हो गया, x एक्सिस से अपन ऊपर का क्षेत्र लेंगे, x एक्सिस से ऊपर का क्षेत्र लेंगे, y एक्सिस से इधर का क्षेत्र लेंगे अपन, इससे इधर का क्षेत्र आएगा, इससे ऊपर का क्षेत्र आएगा। अब अपने को ये देखना है कि इस रेखा से अपने को नीचे का क्षेत्र लेना है या ऊपर का क्षेत्र लेना है। तो बिल्कुल आसान सा तरीका है ये देखने का, कोई भी एक सुविधाजनक बिंदु ले लो, वो बिंदु इसके अंदर रख के देखो, अगर वो बिंदु इसको संतुष्ट करता है तब तो अपने को वो क्षेत्र लेना है जहां पे वो बिंदु स्थित है। मान लो अपने जैसे ये बिंदु ले लिया 0 0 ले लिया, अब 0 0 यहाँ पे रखते हैं, x की जगह 0 करते हैं, y की जगह 0 करते हैं, तो 0 छोटा होता है 1 से, सही बात है। तो इसका मतलब इस रेखा के उस तरफ वाला क्षेत्र लेंगे जहां पे 0 0 स्थित है। 0 0 यहाँ पे स्थित है तो इसका मतलब इस रेखा के नीचे का क्षेत्र अपन लेंगे, क्योंकि 0 0 इसको संतुष्ट कर रहा है, इसका मतलब इस रेखा के नीचे का क्षेत्र आएगा। तो इस रेखा से नीचे का क्षेत्र ले लेंगे, इससे इधर क्षेत्र ले लेंगे, इससे इधर क्षेत्र ले लेंगे। तो समाकलन का क्षेत्र ये हो जाएगा, समाकलन का क्षेत्र ये होगा। अब पहले समाकलन अपने को किसके सापेक्ष करना है, y के सापेक्ष करना है। तो समाकलन की जो स्ट्रिप बनेगी, पट्टी बनेगी, वो बनेगी y x के समांतर। इंटीग्रेशन की पट्टी बनेगी y x के समांतर बनेगी। अगर इंटीग्रेशन की पट्टी y x के समांतर होती है तो x की जो लिमिट होती है वो कांस्टेंट होती है। यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे x बराबर होगा 0, तो x की लिमिट हो जाएंगी x बराबर 0 से x बराबर 1 तक। y की लिमिट देखने के लिए अपन ये देखेंगे पट्टी नीचे किसको टच कर रही है, ऊपर किसको टच कर रही है। जिस भी रेखा को टच कर रही है, जिस भी वक्र को टच कर रही है, उस वक्र के समीकरण से y का मान निकालेंगे। नीचे x एक्सिस को टच कर रही है और x एक्सिस के लिए y बराबर होता है 0, तो y की नीचे वाली लिमिट हो जाएगी y बराबर 0। ऊपर टच कर रही है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 को टच कर रही है, यहाँ से y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस x हो जाएगा। तो x की लिमिट हो जाएगी x बराबर 0 से x बराबर 1 तक, y की लिमिट हो जाएगी y बराबर 0 से y बराबर 1 माइनस x तक। अब ये दोनों मान वहां पे रखेंगे, फिर इस इंटीग्रेशन को सोल्व कर सकते हैं। एक्स वाई डी एक्स डी वाई है, एक्स की लिमिट हो जाएगी 0 से 1 तक, y की लिमिट हो जाएगी 0 से 1 माइनस एक्स तक। अब लिमिट आने के बाद में जैसे सिंपल अपन इंटीग्रेशन करते हैं उसी तरीके से इंटीग्रेशन कर सकते हैं।
यहां तक एक बार दोबारा इस क्वेश्चन को अपन समझते हैं। सबसे पहले तो अपने को ये क्वेश्चन दिया हुआ था, इस डबल इंटीग्रेशन की वैल्यू अपने को दी हुई थी, इसका मान अपने को ज्ञात करना था, इस क्षेत्र पे धनात्मक पाद लेना था, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1 से बाउंडेड क्षेत्र होना चाहिए। तो सबसे पहले अपने को इसका डायग्राम बनाना था और डायग्राम बनाने के लिए अपने इस समीकरण को पहचाना है। समीकरण की फॉर्म में इसको लिखा तो x की घात 1 y की घात 1, इसका मतलब रेखा का समीकरण है और ऐसी रेखा है जो 0 1 और 1 0 से गुजरती है। तो सबसे पहले अपन इसका डायग्राम बना लिया। फिर अपन बात कर रहे थे पॉजिटिव क्वाड्रेंट की बात कर रहे थे, धनात्मक पाद की बात कर रहे थे। धनात्मक पाद का मतलब हो गया एक्स एक्सिस से ऊपर और वाई एक्सिस से इधर, तो ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट हो गया। अब इस रेखा से अपने को नीचे लेना था या ऊपर लेना था, ये देखने के लिए कोई भी सुविधाजनक बिंदु अपन यहाँ पे रख के देख लेंगे। अगर उस बिंदु को ये संतुष्ट करता है तब तो वो क्षेत्र लेंगे जहां पे वो बिंदु स्थित है। तो 0 0 अपने रख के देखा था, 0 0 को ये संतुष्ट कर रहा है, तो इसका मतलब इस रेखा से नीचे का क्षेत्र आएगा, तो समाकलन का क्षेत्र ये हो जाएगा। अब पहले समाकलन अपने को करना है y के सापेक्ष, तो इंटीग्रेशन की पट्टी बनाएंगे y x के समांतर। अगर इंटीग्रेशन की पट्टी y x के समांतर है तो x की लिमिट होगी कांस्टेंट, x की लिमिट हो जाएगी x बराबर 0 से x बराबर 1 तक, x की लिमिट हो जाएगी x बराबर 0 से x बराबर 1 तक। y की लिमिट देखने के लिए अपन ये देखेंगे पट्टी नीचे किसको टच कर रही है, ऊपर किसको टच कर रही है। जिस भी वक्र को टच कर रही है उसी से y का मान निकाल लेंगे। नीचे इसको टच कर रही है, यहाँ से y बराबर 0 आएगा, ऊपर इसको टच कर रही है, इससे y बराबर हो जाएगा 1 माइनस x। अब ये दोनों लिमिट इसमें रख दी, फिर इस इंटीग्रेशन को अपन सोल्व कर सकते हैं। यहाँ dx dy लिखा हुआ है तो पहले अपन इंटीग्रेशन करेंगे y के रिस्पेक्ट में, पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे x को अचर मानते हुए। 0 से 1 x को अपन ने अचर मान लिया, y का इंटीग्रेशन करेंगे y स्क्वायर y2 आएगा, लिमिट आ जाएगी 0 से 1 माइनस x, साथ में आएगा dx। 1/2 को अपन बाहर ले सकते हैं, ये बनेगा 0 से 1, लिमिट यहाँ पे रखेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, साथ में आ जाएगा dx आएगा। अब इसको अपन सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 1/2 0 से 1 माइनस एक्स का स्क्वायर खोलेंगे तो बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा x प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। x का समाकलन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स 4/4 माइनस 2x क्यूब अपॉन 3, लिमिट हो जाएगी 0 से 1 तक। अब इसमें x की जगह अपन ये लिमिट रखेंगे तो ये बनेगा 1/2 प्लस 1/4 माइनस 2/3। इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार प्यारे बच्चों अपन एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है क्षेत्र एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 पर, क्षेत्र एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1 पर, डबल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर dx dy का मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन इस डायग्राम को पहचानेंगे, ये जो अपने को समीकरण दे रखा है इसको अपन पहचानेंगे। तो यहाँ पे इसको समीकरण की फॉर्म में लिखें तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। एक्स की घात 2 है, वाई की घात 2 है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के गुणांक समान है, तो इसका मतलब ये वर्त का समीकरण है। ऐसा वर्त है जिसका केंद्र 0 0 है, त्रिज्या 1 है। तो सबसे पहले अपन इसका डायग्राम बनाते हैं। ऐसा वर्त है जिसका केंद्र 0 0 है, त्रिज्या 1 है, ये डायग्राम बना लिया। ऐसा वर्त हो गया जिसका केंद्र 0 0 हो गई, त्रिज्या 1 हो गई, ये बिंदु हो जाएगा 1 0, ये बिंदु हो जाएगा 0 1 होगा, यहां हो जाएगा 0 -1 होगा। अब अपने को ये देखना है कि धनात्मक पाद लेना है या पूरा वर्त लेना है। यहां अपने को दे रखा है क्षेत्र एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो गया भाई, वर्त के अंदर का भाग। वैसे अपन समझ सकते हैं जैसे x की जगह 0 करेंगे, y की जगह 0 करेंगे तो 0 0 इसको संतुष्ट कर रहा है, तो इसका मतलब वो भाग लेना है जहां पे 0 0 स्थित है, और 0 0 वर्त के अंदर स्थित है, तो इसका मतलब वर्त के अंदर का भाग लेना है। अब इस क्षेत्र पे अपने को समाकलन करके बताना है। अब यहाँ पे पहले समाकलन करना है y के सापेक्ष, तो इंटीग्रेशन की पट्टी बनेगी yx के समांतर, इंटीग्रेशन की पट्टी yx के समांतर बनेगी। अगर इंटीग्रेशन की पट्टी yx के समांतर होती है तो x की लिमिट होती है कांस्टेंट, यहाँ पे x की वैल्यू हो गई -1, यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी 1, तो x की वैल्यू हो गई -1 से लेके +1 तक।
y की लिमिट देखने के लिए अपन ये देखेंगे पट्टी नीचे किसको टच कर रही है, ऊपर किसको टच कर रही है। जिस भी वक्र को टच कर रही है उसी से अपन क्या करेंगे, y का मान निकाल लेंगे। नीचे भी वर्त को टच कर रही है, ऊपर भी वर्त को टच कर रही है, तो वर्त के समीकरण, वर्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहां से अपन y की वैल्यू निकालेंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y बराबर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ऊपर y की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो यहाँ तो y बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ y बराबर हो जाएगा माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो y की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से y बराबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर तक। अब ये दोनों लिमिट उसके अंदर रखेंगे, फिर इंटीग्रेशन को अपन सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने को देखें तो इंटीग्रेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। एक्स की लिमिट होगी -1 से +1 तक, y की लिमिट हो जाएगी माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर तक। अब पहले अपन समाकलन करेंगे y के सापेक्ष, x को अचर मानते हुए y के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो यह आएगा -1 to 1 एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई, साथ में आ जाएगा dx। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो y की जगह माइनस वाई रखेंगे तो इसका चिन्ह नहीं बदलेगा। इसका मतलब ये क्या है, समफलन। अपन एक बात जानते हैं, अगर लिमिट -a to a होती है तो निश्चित समाकलन का एक गुणधर्म होता है, उससे अपन ये बात जानते हैं। इस इंटीग्रेशन को अपन लिख सकते हैं 2 to a fx dx, यदि fx क्या है, इवन फंक्शन है। और इस इंटीग्रेशन को अपन लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं यदि fx ओड फंक्शन है, विषम फलन है। अब इवन फंक्शन और ओड फंक्शन कैसे चेक करते हैं, x की जगह माइनस एक्स रख के देखते हैं। x की जगह माइनस एक्स करने पे यदि चिन्ह बदलता है तब तो वो होता है विषम फलन, और x की जगह माइनस एक्स करने पे यदि चिन्ह नहीं बदलता है तब उसका मान, तब वो क्या कहलाता है, समफलन कहलाता है। तो यहाँ पे देखो अपन x की जगह अगर y की जगह माइनस वाई करेंगे तो इसका चिन्ह नहीं बदलेगा, तो इसका मतलब ये समफलन है। और समफलन है तो इस प्रॉपर्टी से अपन इसको ये लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं 2 to अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई, साथ में आ जाएगा dx। अब इस इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 2 -1 to 1 वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा y³ 3, लिमिट हो जाएगी 0 से अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2y3 बाहर ले लेंगे। y की जगह अपन ये वैल्यू रखेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3y, साथ में आ जाएगा dx आ जाएगा। अब यहाँ पे फिर अगर अपन बात करें तो x की जगह माइनस एक्स करने पे इसका चिन्ह नहीं बदलेगा, इसका मतलब समफलन है, और समफलन है तो इसको अपन लिख सकते हैं 4/3 0 to 1। अब इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए अपन पुट कर रहे हैं x बराबर साइन थीटा पुट कर रहे हैं, देखो x बराबर साइन थीटा पुट कर रहे हैं। x बराबर साइन थीटा पुट करेंगे तो dx बराबर आ जाएगा कोस थीटा डी थीटा। लिमिट भी इसकी चेंज हो जाएंगी, लिमिट किस में चेंज हो जाएंगी, जब x बराबर अपन 1 लेंगे तो थीटा बराबर आएगा π/2, जब x बराबर अपन 0 लेंगे तो थीटा बराबर आएगा 0, तो लिमिट हो जाएगी इसकी 0 से π/2, यह आ जाएगा 4/3, लिमिट हो जाएगी 0 से π/2। x की जगह रख देंगे अपन साइन थीटा तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, x की जगह साइन थीटा रखेंगे ये कोस स्क्वायर थीटा बनेगा, कोस स्क्वायर थीटा तो ये बन जाएगा कोस क्यूब थीटा, dx की जगह आ जाएगा कोस थीटा डी थीटा। x की जगह अपन ने इसमें साइन थीटा पुट किया है तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, यहाँ पे x की जगह साइन थीटा रखेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा बनेगा, तो ये बन जाएगा कोस क्यूब थीटा। ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा कोस 4 थीटा डी थीटा। अब एक गामा फंक्शन का फॉर्मूला अपन जानते हैं 0 से π/2 साइन m थीटा कोस m थीटा डी थीटा बराबर होता है गामा m+1/2 गामा n+1/2 अपॉन में होता है 2 गामा m + n+2/2। तो यहाँ पे इससे अगर अपन कंपैरिजन करें तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, यहाँ m बराबर 2 हो जाएगा, n बराबर 4 हो जाएगा, ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर रहे हैं तो ये आएगा 4/3 0 से, इसमें वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा, m बराबर 2 हो जाएगा, n बराबर 4 हो जाएगा, m की जगह 2 रख रहा हूँ मैं इसमें, तो ये बनेगा गामा 3/2।
n की जगह 4 रखेंगे तो ये बनेगा 5y2। m की जगह 2 रख रहे हैं, n की जगह 4 रख रहे हैं, तो ये बनेगा 8/2 यानी 4, गामा 4 बनेगा। अब अपन एक फॉर्मूला जानते हैं, गामा n प्लस 1 को अपन लिख सकते हैं n गामा n, और गामा n प्लस 1 को अपन लिख सकते हैं फैक्टोरियल n भी लिख सकते हैं, और गामा 1/2 बराबर कितना होता है, अंडर रूट पाई होता है। तो यहां से अगर अपन देखें तो गामा 5y2, गामा 5y2 की वैल्यू अगर अपन निकालें तो गामा 5y2 को अपन लिख सकते हैं 1 + 3y2 लिख सकते हैं, और गामा 1 + 3y2 को इस फॉर्मूले से अपन देखें तो क्या लिख सकते हैं, 3y2 गामा 3y2। गामा 3y2 को अपन लिख सकते हैं फिर 1/2 + 1 लिख सकते हैं, और 1/2 + 1 को लिख सकते हैं 1/2 गामा 1/2, ये लिख सकते हैं। तो यहां से ये आएगा 3/2 1/2, गामा 1/2 का मतलब हो जाएगा अंडर रूट पाई। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 4/3। गामा 3/2 को अपन लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, 1/2 अंडर रूट पाई लिख सकते हैं। गामा 5/2 को अपन लिख सकते हैं 3/2 1/2 अंडर रूट पाई। गामा 4 को लिख सकते हैं फैक्टोरियल 3 इस फॉर्मूले से, और फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 6 होता है। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये बनेगा 4/3, यहां से ऊपर आएगा 3 पाई आ जाएगा, नीचे बन जाएगा ये 2 4 8 12 आ जाएगा। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो ये बनेगा π/24, ये इसका आंसर आएगा। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, जो समाकलन का क्षेत्र दिया हुआ है उसको देख के इसका डायग्राम बनाना है, उसकी लिमिट निर्धारित करनी है, फिर सिंपल जैसे अपन इंटीग्रेशन करते हैं उसी तरीके से अपने को इंटीग्रेशन करना है।